हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया जी। सर, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की कुछ थ्योरीज, और लास्ट में जाते जाते हमने कुछ एक एंट्रीज डिस्कस की थी। सबसे पहले देखा था सर हमने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है। कोई भी कंपनी सर अगर जिसने डिवेंचर्स इशू किए हैं उन डिवेंचर्स को उस कंपनी को वापस लेना होता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड के बारे में सर हमने देखा। नॉर्मली जो कंपनीज है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए डिवेंचर्स इशू कर सकती है, और इंडिया में जो डिवेंचर्स इशू होते हैं वो कैसे होते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू होते हैं। कुछ कंपनीज थी एक्सेप्शनली जो 10 साल से ज़्यादा लाइफ वाले डिवेंचर्स इशू कर सकती थी, जिसमें मेनली कौन सी कंपनीज थी आपकी? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, या फिर ऐसी कंपनी जो प्रिस्क्राइब की गई है नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, या फिर आरबीआई, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि इस टाइप की जो कंपनीज है वो 30 ईयर से ज़्यादा लाइफ वाले डिवेंचर्स इशू कर सकती है। तो जितनी लाइफ थी उस लाइफ के अंदर कभी भी उन डिवेंचर्स को वापस लेना सर, वापस कंपनी खरीदती ही थी, उसको हमने बोला था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए मेनली कंपनी को 2 टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करनी होती थी। एक तो कंपनी को DRR क्रिएट करना पड़ता था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता था सर, जो कि था 25% ऑफ टोटल डिवेंचर इशूड, और सर कंपनी को 15% अमाउंट जो है वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट DRI के अंदर क्या करना पड़ता था? इन्वेस्ट करना पड़ता था सर 30 अप्रैल तक। कौन सी 30 अप्रैल तक? जिस ईयर में डिवेंचर्स का रिडम्पशन होना है उससे जस्ट पहले जो 30 अप्रैल गई है वहाँ तक कंपनी को DRI के अंदर 15% पैसा किसका? जितने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं उनकी वैल्यू का इन्वेस्ट करना जरूरी होता था। फिर हम लोग क्या देखते थे सर? फिर इतने इंतज़ार के बाद आती थी मैच्योरिटी डेट, जब आपको या रिडम्पशन की डेट जब रिडम्पशन करना होता था तो सबसे पहले क्या करते थे सर हम लोग? सबसे पहले सर हमने जो भी इन्वेस्टमेंट का हमारा अमाउंट था वो रियलाइज किया। वो अमाउंट रियलाइज करके सर हम लोग क्या करते थे? डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट ड्यू करते थे, और उसके बाद सर हमें क्या करना पड़ता था? डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री हमने करी थी। और सर अगर कोई बैलेंस बच गया DRR के अंदर तो उसे हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे? जनरल रिजर्व के अंदर। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोग देखते हैं सर मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पेज नंबर 8.10 ऑफ योर मॉड्यूल। Redemption of debentures must be done according to the terms of issue of debentures, and any deviation therefrom will be treated as a default by the company. कंपनी को डिवेंचर्स का रिडम्पशन उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो कि डिसाइड की गई थी जब कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए थे उस टाइम पे। अगर कंपनी किसी भी टाइप से उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाती है तो ये माना जाएगा कि जो कंपनी है उसने डिफ़ॉल्ट किया है, उसने फॉल्ट किया है डिवेंचर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने वाली उनको पूरा करने में। ठीक है जी सर। रिडम्पशन बाइंग पे ऑफ द डेब्ट अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड कैन बी डन इन वन ऑफ द 3 मेथड्स। 4 मेथड हमने देखे थे, 3 आपके जो है वो आप यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। एक जो आपका फर्स्ट क्या है? बाय पेमेंट इन लंप सम। पेमेंट इन लंप सम का मतलब क्या है सर? डिवेंचर्स जितने टाइम के लिए इशू किए गए हैं उतने टाइम के बाद एक साथ हम सारे के सारे डिवेंचर्स को क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में कह रहा है अंडर पेमेंट इन लंप सम मेथड at maturity or at the expiry of a specified period of debentures, the payment of entire debenture is made in one lot or even before the expiry of the specified period. जो कंपनी है जिसने डिवेंचर इशू किए वो कंपनी मैच्योरिटी डेट को या किसी स्पेसिफाइड डेट को या स्पेसिफाइड जो पीरियड है वो एक्सपायर होने के बाद क्या करेगी? कंपनी जितने भी डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं उन सभी डिवेंचर्स के होल्डर्स को पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ रीपेमेंट कर देगी। ये कहलाता है सर
बाय पेमेंट इन लम्प सम। नेक्स्ट जो मेथड है सर हमारा वो है बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी जो है सर जिसे डिवेंचर रिडीम करने हैं वो कंपनी सारे डिवेंचर्स एक साथ रिडीम ना करके क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि आपके जो डिवेंचर्स है वो मैं कैसे करूँ रिडीम, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट करके। अंडर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स जो है वो इशू कर रखे हैं, तो कंपनी ये बोलती है कि 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 6 ईयर ऑनवर्ड्स क्या करेंगे हम लोग 2-2 लाख रुपए के डिवेंचर्स हर साल रिडीम करते रहेंगे। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख, इस तरीके से 6, 7, 8, 9 और 10th ईयर में जाकर के आपके जितने डिवेंचर्स इशू कर रखे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। थर्ड मेथड है सर आपका परचेज ऑफ डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट। जो कंपनी है सर वो ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर्स परचेज कर लेती है, और परचेज करके क्या करेगी, कंपनी की चॉइस पे डिपेंड करता है कि कंपनी वो डिवेंचर्स परचेज करते ही कैंसिल करना चाहती है या होल्ड करना चाहती है। कैंसिल करेगी तो सर इमीडिएटली जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा आपकी बुक्स के अंदर, और सर अगर होल्ड करना चाहती है तो आपको एक एडिशनल अकाउंट यूज करना पड़ेगा जिसका नेम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट। कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने पैसे दिए मार्केट के अंदर, वहां से खुद के डिवेंचर्स परचेज करके छोड़ लिए, और कंपनी को लगता है इन फ्यूचर इन डिवेंचर्स की रेट बढ़ेगी तो मैं ये डिवेंचर्स मार्केट के अंदर बेच दूंगी। तो एक तरीके से कंपनी ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किसके अंदर कर रखा है इन्वेस्टमेंट, खुद के डिवेंचर्स के अंदर। तो जो अकाउंट है यूज वो कौन सा आएगा, ओन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, हाँ जी सर, देखते हैं चलो। डिवेंचर्स समटाइम्स आर परचेज इन ओपन मार्केट, इन सच ए केस ओन डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक इज क्रेडिटेड। आप ओन डिवेंचर परचेज कर रहे हो तो करोगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सपोज ए कंपनी हैज इशूड 8% डिवेंचर्स फॉर ₹10 लाख। एक कोई कंपनी है मान लो ए लिमिटेड, उसने क्या कर रखा है, 10 लाख के डिवेंचर्स जो है वो इशू कर रखे हैं। इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, 31 मार्च को और 30 सितंबर को। हर 6 महीने से कंपनी क्या करती है, पेमेंट करती है किसका, इंटरेस्ट का। कंपनी जो है सर वो हर 6 महीने से इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। द कंपनी परचेजेस ₹50,000 डिवेंचर्स एट ₹96। कंपनी ने 50,000 रुपये के डिवेंचर परचेज किए, कितने में, 96 में। एक डिवेंचर कितने का रहा होगा, 100 रुपये का। तो कंपनी ने टोटल पेमेंट कितना किया होगा सर, 48,000 का पेमेंट किया होगा कंपनी ने इन डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए। अब बात आती है सर ये डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट परचेज किए या कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या था सर, मेरे पास 48,000 ही है, 48,000 ही दूंगा, जो कुछ है वो इसी में आ गया, तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके इसमें से लेस करना पड़ेगा। और अगर सर एक्स इंटरेस्ट है तो सर इतना पैसा हमने हमारे डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आएगा वो हमें अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। आप जब भी पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट को करते हो क्रेडिट, है ना। अभी यहाँ पे 48,000 तो हमारे पास से चले गए। अब देखते हैं कि ये डिवेंचर्स हमने एक्स इंटरेस्ट परचेज किए थे या कम इंटरेस्ट परचेज किए थे। दिस मीन्स दैट द कंपनी विल हैव टू पे ₹48,000 एज प्रिंसिपल। कंपनी को 48,000 रुपीज़ एज प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा। हमने डिवेंचर्स किस डेट को परचेज किया सर, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हमने डिवेंचर्स परचेज किए हैं। उससे जस्ट पहले जो इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ होगा वो कब हुआ होगा सर, 1 अगस्त से जस्ट पहले कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट कब किया होगा,
अगर ईयर्स की बात करूँ तो कैसे स्टार्ट होते हैं आपके? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। कह रहे हैं हमने अगस्त में परचेज किए, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है सितंबर में और मार्च में। यहाँ पे परचेज किया तो इससे जस्ट पहले क्या गया है? मार्च गया है। 1 अगस्त मतलब इसको काउंट करना ही नहीं है। तो 1, 2, 3 और 4 इन 4 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या है सर? आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है। सर ये इन 4 महीने तक क्या ये डिवेंचर्स हमारे पास थे क्या? नहीं सर, ये किसी और के पास थे। तो और एक और बात, डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो हमेशा किस पे होता है? फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर्स की? 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 8% डिवेंचर्स। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट सर? 4 महीने का। ₹1,333 1,333 रुपीज़ का इंटरेस्ट का पेमेंट हमें करना है। अब बात यह कि वो 48,000 में इंक्लूड है या नहीं है, देखते हैं आगे। तो कह रहा है दिस मीन्स दैट द कंपनी विल हैव टू पे 48,000 एज प्रिंसिपल प्लस, जैसे ही प्लस वो लाइन हो रही, इसका मीनिंग क्या हो गया सर? एक्स इंटरेस्ट। 48,000 तो सर हमने दिए हैं ऑन डिवेंचर के, और 1,333 रुपये सर हमने दिए हैं किसके? 1,333 रुपीज़ दिए सर हमने इंटरेस्ट के। क्या क्या है आपके पास देखो, ऑन डिवेंचर, या फिर आप इसको बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने सर? इसके लिए सर हमने पे किए 48,000 रुपीज़। सर हमने इंटरेस्ट के लिए भी कुछ पेमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना सर? 1,333 का। टू बैंक टोटल सर 49,333 का मेरे पास से क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। बीइंग ऑन डिवेंचर्स परचेस्ड फ्रॉम ओपन मार्केट। अगर मैं ऑन डिवेंचर यूज कर रहा हूं, इट मीन्स इन डिवेंचर को मैं क्या कर रहा हूं? होल्ड करने का मेरा इरादा है। अभी इन डिवेंचर को कैंसिल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। It should be noted that even though 50,000 debentures have been purchased for rupees 48,000, 50,000 के थे, हमने कितने में खरीदे? 48,000 में। 2,000 का फायदा हुआ ना। देर इज नो प्रॉफिट, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये तो मैंने इन्वेस्ट किया है। ये प्रॉफिट कब होएगा? जब मैं इन डिवेंचर्स को या तो बेच दूंगा वापस या कैंसिल कर दूंगा। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर्स आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। कब? अगर आप उन डिवेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रहे होते। अगर आप उनको इमीडिएटली कैंसिल कर रहे होते हो, फिर क्या होगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का सर? 50,000 का। टू बैंक कितना गया आपका? 48,000, और टू P&L कितना आ जाएगा? 2,000। वो कंबाइन एंट्री कैसे बनेगी वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखो हमने क्या किया, केवल 50,000 वाले डिवेंचर्स को 48,000 में परचेज किया है। अब बात करूं मैं, अगर पहले मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आगे किसी डेट को मैं इन डिवेंचर्स को क्या करना चाहता हूं? कैंसिल करना चाहता हूं। देखो, इट शुड बी नोटेड दैट इवन दो ₹50,000 डिवेंचर्स हैव बीन परचेज्ड for ₹48,000, there is no profit. On purchase of anything, profit does not arises, only on sale, and in this case on cancellation of debenture profit could arise. या तो हम लोग कहते हैं खरीदने के टाइम पे हमें कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, कुछ परचेज करोगे तो प्रॉफिट थोड़ी ना होएगा, वो तो आपकी जितनी कॉस्ट है वो कॉस्ट रिकॉर्ड होनी है। प्रॉफिट कब होएगा? जब आप इन डिवेंचर्स को बेचोगे या फिर क्या करोगे? कैंसिल करोगे। अब बात आती है सर, इन डिवेंचर्स को अगर हम लोग कैंसिल करें तो एंट्री क्या होएगी? सर 50,000 के डिवेंचर खत्म कर रहा हूँ,
मेरी बुक्स के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर डिवेंचर्स आ रहे होंगे सर 10 लाख रुपए के बस, बट उन 10 लाख में से 50,000 की तो आज कहानी खत्म ही कर दूंगा मैं। 50,000 की कहानी तो खत्म है, ये जो कागज़ मेरे हाथ में पड़े फाड़ के फेंक दूंगा, बस खत्म, 9.5 लाख के रह जाएंगे। 50,000 के डिवेंचर्स को ख़त्म करने के लिए एंट्री क्या करोगे? सर डिवेंचर्स जब इशू किए थे क्रेडिट किए थे, अब कर देंगे डेबिट 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000। जब ये कागज़ फाड़ के फेंक रहे हो तो आपको ध्यान आया कि मैंने एक असेट्स बना के रखी थी, आज वो असेट्स भी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। कर दो ख़त्म। असेट्स कितने की बनाई थी आपने बुक्स में सर? 48,000 की। 48,000 रुपये की जो असेट्स आपने बनाई थी उससे अब आपका किसी भी तरीके का कोई भी वास्ता नहीं रहा। और क्या हुआ सर? अब सर मैं कैंसिल कर रहा हूँ डिवेंचर्स को, तो ये जो कम पैसे देने पड़े वो मुझे हो गया प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिल कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कैंसिलेशन ऑन ऑफ डिवेंचर। कितने का? 2,000 का। बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिल्ड, या फिर आप लिख सकते हो बीइंग डिवेंचर्स ऑफ ₹50,000 कैंसिल्ड अगेंस्ट ऑन डिवेंचर। 50,000 के जो डिवेंचर्स थे आपके वो आपने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। स्टूडेंट्स शुड रेफर टू इलस्ट्रेशन 1 फॉर कंप्लीट एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर चलो ये क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 1 देख लो, वहाँ से आपको चीज़ें क्या है थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। किसी को नोट करना है तो वो ये नोट कर सकता है। हम लोग चलते हैं सर आगे। Illustration 1. On January 1st, Rama Limited had 500 debentures of ₹100 each outstanding in its books carrying interest at 6% per annum. सर कंपनी कौन सी है? रामा लिमिटेड, जिसके पास डिवेंचर्स हैं 500 रुपये वाले। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 500 100 रुपये वाले। इट मीन्स 50,000 रुपीज़ के 6% डिवेंचर्स हैं। ठीक है, 6% डिवेंचर्स है कितने? 50,000 रुपीज़ के। DRR बैलेंस इज स्टैंडिंग इन बुक्स एट ₹12,500। DRR कितना गिवन है? 12,500। एक बार कैलकुलेट करना, 50,000 का 25%, जितना चाहिए उतना है, कोई दिक्कत नहीं है। DRR बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, 12,500 चाहिए, 12,500 पड़ा है। इन अकॉर्डेंस विद द पावर्स इन द डीड द डायरेक्टर्स acquired debentures from the open market for immediate cancellation as follows. जो भी डायरेक्टर्स थे उन्होंने बोला डिवेंचर्स खरीदो और खरीदते ही क्या करो? उनको कैंसिल कर दो। कब कब कितने कितने डिवेंचर्स खरीदे कंपनी ने? कह रहा है मार्च 1 को कंपनी ने 5,000 के डिवेंचर्स वापस ले लिए। अगस्त 1 को कंपनी ने 10,000 के डिवेंचर वापस लिए। और सर दिसंबर 15 को जो है कंपनी ने क्या किया? डिवेंचर्स वापस लिए 2,500 के। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है सर
उसका पेमेंट होता है कब कब, 30 जून को और सर 31 दिसंबर को। ठीक है जी सर। श्योर लेजर अकाउंट्स ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को इग्नोर करते हुए आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। कौन से सर? डिवेंचर अकाउंट और डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सिक्स % डिवेंचर अकाउंट और एक बनाना है सर हमें डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। आपके लिए सर इम्पोर्टेंट है समझना डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट की कैलकुलेशंस को। डिवेंचर अकाउंट फिर भी आप लोग मैनेज करके चल लोगे थोड़ा सा। सबसे पहले क्वेश्चन में सर हमें गिवन है, हमारे पास 1 जनवरी को डिवेंचर का बैलेंस गिवन है कितना, 50,000। तो सबसे पहले सर मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय क्यों लिखा सर? डिवेंचर्स कंपनी की लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा सर क्रेडिट होता है। पता है ना आपको, ये लायबिलिटीज होती है कंपनी की डिवेंचर्स और लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसलिए सर हमने क्या किया, हमने डिवेंचर का जो बैलेंस है वो लिख दिया क्रेडिट और एक टी शेप में हम लोग इधर बना लेते हैं अपना केवल डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। डिवेंचर का बैलेंस गिवन है सर आपको। डीआरआर पूछा नहीं, अगर पूछता तो मैं यहाँ पे बना देता डीआरआर अकाउंट और डीआरआर का बैलेंस दिया था आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 12,500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है। अब मैं वो ईयर वाली लाइन एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। कंपनी जो है सर वो जून के अंदर और दिसंबर के अंदर पेमेंट करती है इंटरेस्ट का। हमें देखना पड़ेगा सर कि जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की वो कैसे करनी है, उसके लिए हमें इन मंथ्स को आइडेंटिफाई करना होता है। इसलिए एक छोटा सा स्केल आपको बना के दे दिया जिसपे आपको 12 मंथ्स लिखे हुए हैं कि कब कौन सा मंथ कहाँ पे आ रहा है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। जी सर, डिवेंचर्स का बैलेंस कितना था सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डिवेंचर्स का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है सर 50,000। डिवेंचर इंटरेस्ट कुछ भी है नहीं क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। लास्ट ईयर कुछ रहा होगा वो पीएनएल में चला गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हम लोग से स्टार्ट करते हैं। 1 मार्च को हमने क्या किया, परचेज किए डिवेंचर्स कितने के, 5,000 वाले, 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट पे। कितने डिवेंचर सर? 5,000 रुपीज़ के। एक डिवेंचर कितने का सर? 100 रुपये वाला। कितने में मिला? 98 में। तो मैंने पेमेंट कितना किया सर? 4,900 का पेमेंट किया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? सर रुपीज़ 5,000 के डिवेंचर से एक डिवेंचर कितने का था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 रुपये का था, इसलिए हमने डिवाइड किया 100 से, उसकी फेस वैल्यू से। मिला कितने में? 98 में। टोटल मेरी पॉकेट से पैसे कितने गए सर? 4,900 रुपीज़ चले गए सर मेरे पास से। तो टू बैंक कितना होगा सर? 4,900। इसके बदले क्या क्या मिला मुझे? क्या क्या मिला? इसके बदले मिले सर मुझे मेरे डिवेंचर्स। और डिवेंचर सर लेते ही मुझे क्या करने हैं? कैंसिल करने हैं। अगर लेते ही कैंसिल करने हैं सर तो मैं सीधा डिवेंचर अकाउंट को ही डेबिट कर दूं ना, दिक्कत क्या है? मैं डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं क्या? हाँ जी सर कर सकते हो, बट उसके लिए मुझे ये पता चले कि इसमें से कितना पैसा मेरा डिवेंचर के लिए गया है
और कितना पैसा मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए गया है। तो सर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिवेंचर इंटरेस्ट की। क्या डेट? 1 मार्च। इसे जस्ट पहले कंपनी ने कब दिया होगा डिविडेंड सर? जनवरी से पहले क्या था? दिसंबर में दिया होगा। तो कितना टाइम चला गया? 1 महीना, 2 महीना। कब परचेज किए सर? 1 मार्च को ही हमने परचेज कर लिए। तो इन 2 महीने का जो है सर वो सिस्टम क्या रहा होगा? वो पेंडिंग रहा होगा। किसका? इंटरेस्ट का। तो कितनी वैल्यू के लिए सर? 5000 के इंटू 2 months इंटू रेट 6%। ₹50 सर इंटरेस्ट बनता है इन डिवेंचर्स का 2 महीने का। क्या ये इंटरेस्ट मेरा है? सर मैंने पेमेंट किया, अब ये रिसीव तो मैं ही करूँगा। रिसीव आप करोगे, बट मैं ईमानदारी से बात करूँ तो क्या ये पैसे आपको मिलने चाहिए? नहीं सर, ये ₹50 तो हमने इंटरेस्ट के दिए हैं। हमने डिवेंचर्स के कितने दिए हैं? 4900 में से सर ₹50 इंटरेस्ट के हैं, 4850 मेरे हैं डिवेंचर्स के। ये बात समझ आई क्या? हाँ जी सर, आ गई। तो टू बैंक 4900 किया आपने। डिवेंचर्स कितने के आए सर आपके? सर डिवेंचर्स आए मेरे पास 4850 के, और इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ सर मेरा ₹50 का। क्या ये बात आपको समझ आई? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना सर? 4850 के डिवेंचर्स के लिए मैंने 4850 पेमेंट किया बैंक से। और क्या हुआ सर? सर और डिवेंचर मैंने 5000 के खरीदे थे, ₹150 का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। जब आप डिवेंचर कैंसिल करोगे तो सर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैंने खुद के डिवेंचर परचेज किए हैं, तो मैं एक बार के लिए इसको ओन डिवेंचर बोल दूँ। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 4850, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50, टू बैंक कितना सर? 4900। अब सर क्या करना है? इमीडिएटली ये 5000 के डिवेंचर कैंसिल करने हैं। तो एंट्री क्या करोगे? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने के सर? 5000 के, टू ऑन डिवेंचर कितने के सर? 4850, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर कितना? 150। ये दो आपकी अलग अलग एंट्रीज बनती है। फर्स्ट एंट्री आपने करी ऑन डिवेंचर को परचेज करने की, और सेकंड एंट्री करी आपने डिवेंचर को कैंसिल करने की। अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करूं तो सर क्या हो जाएगा? सर ऑन डिवेंचर से ऑन डिवेंचर आपका कैंसिल हो जाएगा। एंट्री क्या बच गई सर? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5000, टू बैंक $4900, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 150, और इंटरेस्ट आपका डेबिट हो गया सर कितने का? ₹50 का। अब इन एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करनी है। 6% डिवेंचर में क्या लिखोगे सर? 5000 रुपये यहाँ पे आने चाहिए। किस चीज़ के आ जाएंगे सर? बैंक के आ जाएंगे, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के आ जाएंगे। मैं यहाँ लिखूंगा सर टू बैंक। डिवेंचर के लिए कितना पैसा गया सर? 4850, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन और कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर कितना सर? 150। क्या ये बात आपको समझ आ गई? हमने सर 5000 के डिवेंचर्स रिडीम किए थे। कितने में परचेज किए थे सर? 4900 दिए थे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट थे। मैंने डिवेंचर के और इंटरेस्ट के पोर्शन को अलग अलग किया। 5000 का सामान 4850 में मिल गया। 5000 का गुड्स कितने में मिल गया? 4850 में।
प्रॉफिट कितना हो गया सर 150 का, तो वो 150 का प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड कर दिया और जो गुड्स मैंने परचेज किया वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ये सारा काम कब किया सर मैंने 1 मार्च को। कब हुआ ये सारा काम 1 मार्च को, ठीक है। हाँ जी 1 मार्च तक हम लोग कर चुके। क्या ये जो इंटरेस्ट था 50 रुपीज़ वो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में आना चाहिए क्या? हाँ जी सर आना तो चाहिए, आना चाहिए। तो देखो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपने ये 150 कर दिया, ये रह दिया, तो इंटरेस्ट में क्या लिख दोगे टू बैंक। सर हमने 50 रुपये पेमेंट किए हैं इंटरेस्ट के, किसको पेमेंट किए हैं? जिससे हमने डिवेंचर खरीदे हैं उसको हमने पेमेंट किया है। ये बात आ गई समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो चले आगे। सर 1 मार्च की बात पूरी हो गई। अगले जो हमने डिवेंचर्स परचेज किए हैं वो 1 अगस्त को किए। 1 अगस्त से पहले 1 अगस्त मैं यहाँ जा रहा हूँ, इससे पहले क्या रहा सर जून में कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट देगी। कितने डिवेंचर्स आज भी मार्केट में हैं? टोटल कितने थे 50,000। रिडीम कितने हो गए 5,000। आज भी मार्केट में कितने हैं 45,000। तो 45,000 डिवेंचर्स पे 6% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। 45,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 2, 1350 रुपये कंपनी क्या करेगी? आज भी कंपनी को पेमेंट करना है। किन्हें? डिवेंचर होल्डर्स को। कंपनी पेमेंट करेगी डिवेंचर इंटरेस्ट का डिवेंचर होल्डर्स को। एंट्री क्या करेगी कंपनी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो मैं लिख देता हूं सर डिवेंचर इंटरेस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। कितना इंटरेस्ट सर 1350 का। ये कब था 1 मार्च को, ये कब है सर 30 जून को। 30 जून को कंपनी जो है वो 1350 रुपये पेमेंट करेगी किसको? डिवेंचर होल्डर्स को। क्या यहाँ तक आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना मैसेज करके, वरना हम लोग चलते हैं सर आगे। अब सर यहाँ तक की तो सारी बातें पूरी हो चुकी, ये हटा देता हूँ मैं, इतना काम पूरा है ना। बोर्ड पे भी हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये कैलकुलेशन अब मैं हटा दूँ एक बार यहाँ से, जिससे आपको सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियरली समझ आ जाए। ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद सर क्या कैलकुलेशन करनी है हमें? सेकेंड टाइम जो डिवेंचर्स परचेज किए वो किए हैं अगस्त 1 को। कितने के? 10,000 के। 10,000 के डिवेंचर्स हमने परचेज किए। एक डिवेंचर 100 रुपये का। कितने में लिया सर? हमने लिया 100.25 में। तो सर 10,025 रुपये आपको देने पड़ गए टोटल। 10,025 रुपये का मेरे पास से आउटफ्लो हो गया सर। अब वापस से हमें देखना है कि ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट। हमें पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग देखेंगे कितना पैसा डिवेंचर के लिए गया और कितना पैसा इंटरेस्ट के लिए गया। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करोगे? फेस वैल्यू कितनी है सर डिवेंचर्स की? 10,000 रुपीज़। डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा किस पे पेमेंट किया जाता है? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000 इंटू 1 अगस्त। इससे जस्ट पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा, सॉरी इंटरेस्ट दिया होगा जून में। 30 जून को तो दिया ही है, केवल एक जुलाई का महीना गया है। तो 10,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12, 50 रुपये का इंटरेस्ट बनता है सर। 50 रुपीज़ किस चीज़ के लग गए? हमारे इंटरेस्ट के। बाकी सर 10,025 में से 50 रुपये काट दो तो 9975। ये पैसा आपका किस चीज़ का गया है? ये गया है सर हमारा डिवेंचर का। अगेन वही दो एंट्री करेंगे हम लोग। ऑन डिवेंचर कितना आ गया सर? 9975
इंटरेस्ट कितने का आ गया 50 रुपीज़ का, टू बैंक 10025। ये दोनों एंट्री मैं वापस आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग सीख जाओ अच्छे से। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना सर, ऑन डिवेंचर हुए मेरे सर 9975 के, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हुआ सर मेरा 50 का, टू बैंक हुआ सर मेरा 10,025 रुपये मेरे पास से गए। अब इन डिवेंचर को कैंसिल करूंगा, कैंसिल करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के 10,000 फेस वैल्यू के, टू ऑन डिवेंचर कितने के 9975 के, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर 25 रुपीज़। क्या आपको ये दोनों एंट्रीज समझ आ गई? अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से देख लो, बैक करके फिर से देख लो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी सर। अब क्या करना है सर, डिवेंचर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, क्या लिखूं, टू ऑन डिवेंचर की जगह बैंक कर दूं मैं, पैसा मेरे बैंक अकाउंट से गया है ना, किस डेट को गया है सर 1 अगस्त को, टू बैंक कितना पैसा गया सर 9975, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या डिवेंचर रिडम्पशन कितना सर 25। टोटल मेरा 10,000 का हिसाब किताब सलट गया इन डिवेंचर्स से। ठीक है हाँ जी सर। अब डिवेंचर इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, मैं यहाँ लिखना पड़ेगा सर मुझे 1 अगस्त को टू बैंक कितना 50 रुपीज। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक सर? हमें यहाँ तक किसी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मूव करते हैं 15 दिसंबर, 15 दिसंबर यहाँ पे क्या किया, कंपनी ने 2500 रुपए के डिवेंचर लिए हैं, कितने के 2500 के। कैसे लिए हैं सर, एक्स इंटरेस्ट 98.5 पे लिए हैं। तो ये जो 98.5 से आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी सारी वो किसकी आएगी, वो डिवेंचर के लिए कितना पेमेंट किया वो आएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, अलग से करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर, पहले वाले दोनों में तो आपने इंक्लूड माना था, इसमें एक्सक्लूड क्यों? क्योंकि देखो बच्चे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ये जो आपने डिवेंचर्स परचेज किए वो कैसे किए हैं, एक्स इंटरेस्ट परचेज किए हैं। तो 2500 डिवाइड बाई 100 इंटू 98.5। आपके जो ऑन डिवेंचर्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है 2462.50, 2462.50। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कितने रुपए हैं सर 2500 रुपए के लिए वापस, इनटू कितने महीने हो गए 1 2 3 4 5 और 5.5, 5.5 मंथ्स हो गए सर, डिवाइड बाय 12 डिवाइड इनटू कितना परसेंट है सर 6% डिवाइड बाय 100। आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया 68.75, 68.75 आ गया सर इंटरेस्ट। और जो कॉस्ट आ गई हमारी वो आ गई 25 इंटू 98.5, 2462 रुपये 50 पैसे तो दिए सर हमने उसको डिवेंचर के, और 68.75 दिए सर हमने उनको किस चीज़ के, इंटरेस्ट के। टोटल पैसे चले गए सर मेरे पास से 2531.25, 2531 रुपये और 25 पैसे। इंटरेस्ट कितना हो गया सर 68.75 का। जब कैंसिल करेंगे तो कितने के डिवेंचर्स कैंसिल हो रहे हैं 2500 के। ऑन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा सर मेरा 2462.50 का,
प्रॉफिट कितना हो गया सर मुझे 37.50 का। क्या ये बात आपको समझ आई? कोशिश करके देखो, आ जाएगी समझ, इजी है। एक बार फिर से, वरना वापस वीडियो को थोड़ा बैक लेके जाना, समझ आ जाएगा। दोबारा से देखोगे क्लियर हो जाएगा। डिवेंचर्स में सर 2500 के डिवेंचर खत्म हो गए ना 15 दिसंबर को। टू बैंक कितने सर 2462.50। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना सर 37.50। अब देखो डिवेंचर अकाउंट का काम कंप्लीट हो चुका क्या? डिवेंचर इंटरेस्ट का यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, उसकी कैलकुलेशन डिवेंचर इंटरेस्ट में करनी है। इस अकाउंट को मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट करके क्लोज कर देता हूँ। 50,000 के डिवेंचर थे, 10, 5, 15, 17,500 के मैं वापस ले चुका। तो सर 32,500 के डिवेंचर आज भी क्या है मेरे पास बैलेंस पड़ा है। 31 दिसंबर को आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 32,500 का बैलेंस बच गया इन डिवेंचर्स का। और सर ये हमारा डिवेंचर अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करना चाहूँगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट की। आज भी कितने डिवेंचर्स पब्लिक के पास हैं? आज भी 32,500 के डिवेंचर्स पब्लिक के पास हैं। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर्स जो थे उनका इंटरेस्ट लिख चुका, अभी तक ये वाला नहीं लिखा। अभी ये लेके जाओ यहाँ पे, क्या लिखोगे, टू बैंक। कब लिखना है, टू बैंक लिखेंगे सर हम लोग 15 दिसंबर को। अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा 68.75। अब टू डिवेंचर होल्डर्स, इनको भी तो पेमेंट करना है सर 31 दिसंबर को। कितना 32,500 के डिवेंचर्स आज भी मार्केट में हैं। इसका 6% फॉर 6 मंथ्स 975 रुपये का इंटरेस्ट जो है सर वो मुझे आज भी पेमेंट करना है। किनको, डिवेंचर होल्डर्स को। जितना भी खर्चा है सारा मेरे इस साल का है, ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर करना है, P&L के अंदर। करो टोटल कितना हो गया, 50 + 1350 प्लस 50 + 68.75 प्लस 975, 2493.75 बाई P&L 2493.75। और ये हो गया आपका सर अकाउंट क्लोज। आपकी बुक के अंदर इसको 2 अलग अलग पार्ट में सोल्व किया गया है क्वेश्चन को। आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट सिंगल ईयर का ही है। आप एक साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हो, तो सारा का सारा एक साथ करके पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना, एक साथ ट्रांसफ़र कर देना P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट अगर वो आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ मैसेज करके पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब कुछ नोट्स दिए हुए हैं आगे, देखो वो नोट हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अराइजेस ओनली ऑन सेल और कैंसिलेशन। कह रहे जो भी प्रॉफिट और लॉस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कब होएगा सर, वो जब आप लोग डिवेंचर्स को या तो सेल करोगे या कैंसिल करोगे उसी टाइम पे राइज होगा, उसके अलावा राइज नहीं होता। एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू ओन परचेजेस हैव बीन मेड इन द डिवेंचर्स अकाउंट डायरेक्टली। जो भी ओन डिवेंचर्स के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो डायरेक्टली किस में कर दो, डिवेंचर्स अकाउंट में कर दो। जैसे मैंने आपके लिए क्या किया, ओन डिवेंचर से ओन डिवेंचर कैंसिल हो गया तो आपकी एंट्री बन गई डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो कहते हैं ओन डिवेंचर यूज ना करके आप केवल डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिवेंचर अकाउंट यूज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दी, दोनों इसलिए बता दी कि जिनको ये मेथड समझ आ रहा है वो ऐसे कर लो, और जिनको ये नहीं आ रहा, बुक वाला इजी लग रहा है वो बुक वाले से कर लेना, कंबाइन एंट्री करके कर लेना। दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू ओन परचेजेस हैव बीन मेड इन द डिवेंचर अकाउंट्स directly since the cancellation also happened on the same day. If debentures are
straightway cancelled on purchase, the profit or loss on redemption of debentures will be ascertained by comparing. किसको कंपेयर करना पड़ेगा सर प्रॉफिट और लॉस के लिए? द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैंसिल्ड, जैसे हमने देखा 5000, 10,000, 2500, एंड प्राइस पेड लेस इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ परचेज इफ द ट्रांजेक्शन इज कम इंटरेस्ट. जो हमने अलग अलग परचेज प्राइस निकाले थे, यहाँ पे 4850, यहाँ पे 9975, और लास्ट वाले में कम इंटरेस्ट था तो हमें इंटरेस्ट टेस्ट नहीं करके एग्जैक्ट जो अमाउंट हमने डिवेंचर्स के लिए पे किया 2462.50. ऑल्टरनेटिवली जो हमने देखा, ऑन डिवेंचर अकाउंट कैन बी डेबिट ऑन परचेज एंड द सेम कैन बी नोक्ड ऑफ अगेंस्ट डिवेंचर्स अकाउंट ऑन कैंसिलेशन. ये वाली चीज कह रहा है आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो. दैट इज ऑन डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट ऑन कैंसिलेशन. The difference between the nominal value of the debentures cancelled and the amount standing to the debit on debentures account will be profit or loss on redemption of debenture. हमने जैसे 2500 फेस वैल्यू के डिवेंचर्स लिए 2462.50 में, तो जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया आपका? प्रॉफिट और लॉस हो गया. इन नोट्स के थ्रू ये बता रहा है कि किस तरीके से जो आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो. ऐसे ही बोल रहे हैं सर, in case the transaction is X interest, the interest to the date of transaction will be paid in addition to settled price. जैसा कि सर हमने लास्ट वाले डिवेंचर्स परचेज किए थे तो 2462.50 प्लस अलग से इंटरेस्ट पेमेंट किया था 37.50 का, 68.75 का टोटल जो हमारा पेमेंट था वो हुआ 2531.25 का. In case the transaction is X interest, so the interest to the date of transaction will be paid in addition to the settled price and hence profit on redemption will be nominal value minus the settled price. ये हुआ सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. जल्दी से 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखते हैं. चलो, the following balances appeared in the books of a company as on December 31st, 2011. 6% mortgage, 10,000 debentures of rupees 100 each. कितने डिवेंचर्स है सर? 10,000, 100 रुपए वाले. 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स है. डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है? 2 लाख का. ये तो डिवेंचर्स है सर आपके, DRR बना हुआ है 2 लाख का. DRI इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स विद ए शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन. हमने कल देखा था सर DRI का जो पैसा है वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, कोई भी टाइप का उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर होना चाहिए. सारी कंडीशन पूरी कर रहा है तो ये क्या हो गया आपका? DRI हो गया. कैसे? 4% इंटरेस्ट पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है. रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, जो भी इंटरेस्ट आपको हर साल दिसंबर के लास्ट में मिल जाता है. बैंक बैलेंस विद द कंपनी, बैंक बैलेंस कितना पड़ा है कंपनी का? बैंक बैलेंस पड़ा है सर कंपनी का 9 लाख रुपीज का. ठीक है, बैंक बैलेंस कितना है? 9 लाख रुपीज का. द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू दिसंबर 31, 2011. कंपनी जो है 31 दिसंबर 11 तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो कंपनी ने क्या कर रखा है? पे कर रखा है. आपको इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने वाली जरूरत पहले की नहीं है. ऑन Feb 28, 2012 the investments were realized at par and the debentures were
पेड एट 101 टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। 28 फरवरी को 31 दिसंबर तक का हिसाब किया हुआ है, उसके बाद से 31 जैन और 28 फेब, एक और एक 2 महीने का इंटरेस्ट अभी भी क्या है सर, एक्रूड है। ये जोड़ करके हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शंस, इग्नोर टैक्सेशन। कह रहे हैं आपको अकाउंट बनाने हैं, लेजर अकाउंट बनाने हैं टैक्सेशन को इग्नोर करते हुए। ठीक है जी सर। कौन कौन से अकाउंट बनाओगे सर? डिवेंचर्स गिवन है, डिवेंचर का अकाउंट बनाएंगे, डिवेंचर्स को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बना देते हैं। प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अकाउंट बना देते हैं। बैंक से सारी एंट्रीज करनी है तो बैंक का अकाउंट बना देते हैं। डीआरआर और डीआरआई का बैलेंस गिवन है तो सर डीआरआर और डीआरआई का अकाउंट बना देते हैं। ठीक है जी सर। हमें रिडम्पशन करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है कि जिस भी ईयर में रिडम्पशन होना है उससे पहले डीआरआई क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। डीआरआई है सर हमारे पास 1.5 लाख। कितना चाहिए? 10 लाख का 15%, 1.5 लाख चाहिए और बना हुआ है, नो इशू। डीआरआर कितना चाहिए? डीआरआर चाहिए सर हमें कितना? 10 लाख का 25%, 2.5 लाख। बना हुआ कितना है? 2 लाख। तो सबसे पहले सर हमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 50,000 का। डीआरआर बनाना पड़ेगा सर हमें, क्रिएट डीआरआर बाय 50,000। 50,000 रुपए से सर क्या करना है, हमें डीआरआर बनाना है। और क्या करना है देखो, डीआरआर डीआरआई दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना? हाँ जी। जैसे ही आप 50,000 का डीआरआर बनाओगे, डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सर हमें इंटरेस्ट वाला देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना? 2 मंथ्स का। कितने पे? 10 लाख पे। 10 लाख रुपीस का 2 मंथ्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर्स की 6%। 10,000 रुपये ये क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड। और क्या करना है सर? इंटरेस्ट आ गया और डीआरआर आ गया। रीपेमेंट करना है सर 101 रुपये के हिसाब से। तो जो रीपेमेंट करोगे अगेंस्ट में आप डिवेंचर के, वो कितना होएगा आपका? रीपेमेंट होएगा सर 10 लाख के डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर 100 रुपये का, और जो पेमेंट करोगे वो 101 के हिसाब से। तो सर 101,000 10,10,000 आपको करना पड़ेगा रीपेमेंट। 10 लाख के तो क्या है सर, डिवेंचर्स है ही हैं। तो जो प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो कितना हो गया सर? 10,10,000 माइनस 10 लाख। ये क्या हो गया? अमाउंट पेड माइनस फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये 10,000 क्या आ गया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, किसी तरीके का कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तक सही है जी। अब सर क्या करना है? अब सर बस कुछ नहीं बचा, अब जल्दी से अकाउंट बना देते हैं। हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, लेक्चर पूरा करते हैं। चलो जल्दी से बनाते हैं सर। सबसे पहले ये मिटा दूँ मैं यहाँ से। हमारी जितनी भी वर्किंग्स है वो सारी हमने यहाँ पे लिख रखी है। सबसे पहले सर बनाओ 6% मॉर्गेज डिवेंचर अकाउंट। 6% डिवेंचर अकाउंट का क्या आ रहा है सर? बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है सर? 10 लाख के। कब थे सर? 1 जनवरी को। अब क्या करना है सर? सर इनको पेमेंट करना है। कब? फरवरी 28 को। क्या एंट्री करनी पड़ेगी सर पेमेंट के लिए? सर ये पैसा ड्यू करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ लिख देंगे टू डिवेंचर होल्डर्स। कितना सर? 10 लाख रुपीस जो था ये पूरा का पूरा पैसा
ड्यू करना है। जब आप लोग ड्यू करोगे एंट्री क्या करते हो सर? जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूं 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना सर? 10 लाख के हैं सर डिवेंचर्स, 10,000 का है प्रीमियम, 10,10,000 का पेमेंट हमें करना है। तो जो भी अकाउंट बना रहे हैं उनके अंदर हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। ये करने के बाद क्या करना होता है सर हमें? सर हमने पेमेंट ड्यू किया, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा सर हमें 1 जनवरी को। सबसे पहले हमें 1 जनवरी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कितने से बनाना है सर? 50,000 से। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, हमने क्या किया सर? डीआरआर क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करना है सर? 6% डिवेंचर, इसमें क्या किया हमने? बीइंग पेमेंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स, हमने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट ड्यू कर दिया। सर डीआरआर बना दिया हमने। इंटरेस्ट क्या है सर? एक्रू हो रखा है। इंटरेस्ट अगर एक्रू हो रखा है तो क्या एंट्री करोगे? सर इंटरेस्ट का एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो क्या एंट्री करोगे सर? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। जब हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे सर डिवेंचर इंटरेस्ट का, तो क्या एंट्री करोगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना सर? 10,000। ये 10,000 प्रीमियम वाले नहीं है, ये जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया वो वाले हैं। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये प्रीमियम वाले 10,000 दे रहे हैं क्या हम? ये अलग है वो अलग है। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। अब एक्सपेंस बुक कर दिया, क्या ये एक्सपेंस एज इट इज पड़ा रहेगा? नहीं सर, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L में। तो एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर करोगे, क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना सर? 10,000। डीआरआर का काम हो गया, डिवेंचर इंटरेस्ट का काम हो गया। सर हमने रीपेमेंट करना है कितना? 10,10,000 का। तो सर इस 10,10,000 की एंट्री और बता दो। जो भी आपने प्रीमियम का पेमेंट करना है 10,000 वो भी सर लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? वही एक ही अकाउंट पड़ा है हमारे पास, P&L अकाउंट डेबिट टू। पैसा चाहिए सर किसके लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? 10,000। ये पैसा भी सर हम लोग क्या किया? हम लोग लेकर के आ गए। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड थ्रू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आपने क्या किया? प्रीमियम के अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। ठीक है? हाँ जी सर। अब क्या बच गया? अब सर कुछ नहीं बचा, सिंपली हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री क्या करोगे? सॉरी, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना सर? 10,10,000। अब जो भी अकाउंट आपको बनाने हैं वो अकाउंट बना के जल्दी से क्या करो, उनके अंदर आप लेजर पोस्टिंग कर दो। ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं इधर वाला, किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो भाई वीडियो को पॉज करके।
जितने अकाउंट मैंने इन एंट्रीज में यूज किए हैं वो सारे अकाउंट मैं क्या कर रहा हूँ अभी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि सर उससे पहले हमारी जब भी हम लोग रिडम्पशन करेंगे हमें डीआरआई का पैसा जो है वो क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। डीआरआई का अमाउंट रियलाइज करने की एंट्री क्या करोगे सर? आप यहाँ पे कर लेना डीआरआई का अमाउंट रियलाइज। डीआरआई का अमाउंट रियलाइज करने की एंट्री क्या करोगे सर? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू, पैसा रियलाइज कर रहे हो ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितने का? 1,50,000 का। 1.5 लाख रुपए सर आपको मिल जाएंगे किसके? डीआरआई के। एक चीज़ आप और एडिशनल कर सकते हो, करना चाहो तो क्या कर सकते हो, जो डीआरआई है वो 4% पे था, उस पर इंटरेस्ट कब मिलता है आपको? 31 दिसंबर तक मिला हुआ है, उस पर भी सर आप क्या कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए पे 4% जो इंटरेस्ट है वो रिसीव कर लोगे। 1,50,000 इंटू 4% डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ्स, 1,000 रुपये क्या है सर आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट रिसीव करोगे आप, जो डीआरआई है उसका। कैसे सर, समझ रहे नहीं हम लोग? हमने सर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था डीआरआई में, कितना? 1.5 लाख रुपए। वहाँ से हमें इंटरेस्ट की इनकम होती है सर उस डीआरआई पे 4%, तो 1.5 लाख रुपए 4% कितने महीने के लिए सर? अभी दिसंबर में तो मिला ही था, 2 महीने गए हैं केवल, तो 2 मंथ्स। ₹1,000 आपका आएगा इंटरेस्ट का। जब आप लोग इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, कितने का? 1,000 का, और लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डीआरआई रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? नेक्स्ट एंट्री करोगे सर P&L अकाउंट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई अकाउंट डेबिट टू P&L, कितने का? 1,000 रुपये का। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डीआरआई ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, ये सारी जर्नल एंट्रीज आपकी होंगी। अब इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे आपको क्या करनी है सर? लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग सबसे पहले क्या है? 6% डिवेंचर अकाउंट। देखो कहाँ कहाँ पे नाम आया सर? 6% डिवेंचर का एक तो नाम यहाँ पे आया सर, जहाँ पे हमने 2 डिवेंचर होल्डर कर दिया 10 लाख रुपीज। बैलेंस था 10 लाख का, 10 लाख हमने डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बात क्या हो गई? खत्म। ये अकाउंट सर हो गया हमारा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट सर मेरा आया अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कोई बैलेंस था नहीं, फर्स्ट एंट्री यहां पे आएगा सर टू डिवेंचर होल्डर। कितना सर? 10,000। उसके बाद में सर मैंने इसको ट्रांसफर किया कहां से? ये रहा, बाय P&L। कितना? 10,000। बाय P&L कितना? 10,000। सर मैंने 6% डिवेंचर का काम कर दिया, इसका हो गया ना। और सर एक मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, अभी सर मैंने यहाँ से उठाया है, कौन सा? ये वाला। अभी उसके बाद क्या करना है सर? नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट बना दें हम लोग, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में क्या क्या लिखना पड़ेगा सर? बाय 6% डिवेंचर और बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बाय 6%
डिवेंचर अकाउंट और बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना सर? 6% डिवेंचर्स 10 लाख के और प्रीमियम कितने का? 10,000 का। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री कहाँ थी सर? ये रही, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो यहाँ लिख दोगे टू बैंक, कितना? 10 लाख 10,000। डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी सर आपका हो गया कंप्लीट और यहाँ पे भी आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट चला गया। तो इन चीज़ों को जो जो आपकी एंट्रीज होगी वो मैं एक बार बोर्ड से हटा देता हूँ। अब ये हो गया आपका P&L और DRR। तो इधर हम लोग बना देते हैं सर DRR अकाउंट। DRR का बैलेंस आपको गिवन है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना गिवन है सर? 2 लाख। DRR बनाया कितने का? 50,000 का। तो लिखेंगे बाय P&L 50,000। रिडम्पशन आपका कंप्लीट हो चुका। तो ये जो 2,50,000 का बैलेंस है वो आप क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे टू जनरल रिजर्व में। कितना? 2,50,000। ठीक है सर। हम लोग ट्रांसफर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, आप छोड़ सकते हो। आप ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे एक जनरल एंट्री और हो जाएगी आपकी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 2,50,000। ठीक है जी सर। P&L अकाउंट बनाओगे तो आप देख लेना। P&L अकाउंट में अगर यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा? P&L में आएगा सर सबसे पहले बैलेंस कितना है हमें नहीं पता, तो इसलिए P&L अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे, बिकॉज हमें बैलेंस पता नहीं है, इसलिए P&L अकाउंट को क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं। वरना P&L के अंदर आप ये वाली एंट्री लिख दोगे, जहाँ जहाँ P&L आया उन एंट्रीज की आप क्या कर सकते हो? लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। तो इस वाली एंट्री का काम कंप्लीट हो चुका हमारा। एक P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया, ये भी कंप्लीट। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, बैंक अकाउंट सर हम लोग बना लेंगे क्योंकि बैंक का बैलेंस भी हमें गिवन है। नेक्स्ट बनाते हैं सर हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट में सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमने डिवेंचर इंटरेस्ट को पेमेंट किया तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक कितना सर? 10,000। इसको चार्ज किया P&L से तो बाय P&L अकाउंट कितना? 10,000। डिवेंचर इंटरेस्ट पहले आपने चार्ज किया, फिर उसको कर दिया सर आपने ट्रांसफ़र। तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन जो वो हमें रखना पड़ेगा, बाकी ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट। अब देखो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, इसमें भी बैंक है, इसमें बैंक है, इसमें बैंक है, इसमें बैंक है और इसमें क्या है? इंटरेस्ट ऑन DRI। एक अकाउंट बना लोगे आप, इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट। क्या लिखोगे इसमें सर? इंटरेस्ट ऑन DRI में लिखेंगे सर हम लोग बाय बैंक 1,000 टू P&L 1,000। ये हो गया सर आपका कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट। अब जो भी ट्रांजेक्शन्स बच गए वो सारे बच गए मेरे बैंक वाले। तो अब मैं क्या बना दूंगा सर? अब बनाऊंगा मैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का सर क्वेश्चन में आपको बैलेंस गिवन था। बैंक होती है एसेट्स, तो बैलेंस होएगा डेबिट टू बैलेंस BD। कितना था सर? 9 लाख। पैसे कहाँ कहाँ से आए सर? DRI से आए, तो टू DRI कितना सर? 1,50,000 टू इंटरेस्ट ऑन DRI कितना आया सर? 1,000। DRI आ गया, इंटरेस्ट ऑन DRI आ गया, ये दोनों कंप्लीट। चलो अब इधर पेमेंट किया सर डिवेंचर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, तो बाई आएगा डिवेंचर होल्डर्स। कितना पेमेंट किया सर? 10,10,000 का। और बाय एक और पेमेंट किसका किया सर? डिवेंचर इंटरेस्ट का। तो बाय डिवेंचर इंटरेस्ट कितना सर?
10,000। 10,20,000 ये कितना हो गया सर? 10,51,000 माइनस 10,20,000, बैलेंस बच गया सर 31,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना सर? 31,000। टोटल हो गया सर आपका 10,51,000। ठीक है, इस तरीके से आपका सर क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो होता है कंप्लीट। जर्नल एंट्रीज सारी आपको करके दिखा दी, एंट्रीज आप लोग देख लेना। उन एंट्रीज के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, लेज़र पोस्टिंग सारी कर ली सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। जितना काम आपका हो चुका वो आपको करना है रिवाइज। ठीक है, ओके बाय।